सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। अध्याय 3 मत्ती अध्याय 12 9 से लेकर 14, लुका अध्याय 6 से लेकर 11। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सप्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध संपत्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना, यानी यीशु के पीछे चलना। यीशु अपने चेले के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सौदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रखें ताकि वे मुझे दबा कर ना सके, ताकि वो मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोग ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़े थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। मत्ती 10 1 से 4, लुका 6 12 से 16। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जबदी का पुत्र याकूब, और याकूब का पुत्र यहूदा जिसका नाम उसने बुआरनरसिगिस अर्थात गरर्जन के पुत्र रखा, और अनिद्रयास और फिलिपुस और बर्तुलैन और मती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तधन और समौन कनानी और यादो इसकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु और बाल जबूल। मत्ती अध्याय 12
22 से 32, लूका अध्याय 11, 14 से 23, 12 से 10। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई कि वे रोटी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें समौन है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दुष्टात्माओं से कहने लगा, समौन कैसे संतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर कर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसीलिए यदि समौन अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले से बलवंत को बांध न ले, अतः तब उसके घर को लूटेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाए, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाए, वरना अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु की माता और भाई, मत्ती अध्याय 12 से 46 से 50, लूका अध्याय 8, 19 से 21। तब उसकी माता और उसके भाई आए और 12 बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरी भाई और बहन और माता है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। अध्याय 3, मत्ती अध्याय 12, 9 से लेकर 14, लूका अध्याय 6 से लेकर 11। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सप्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध संपत्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना, यानी यीशु के पीछे चलना। यीशु अपने चेले के साथ झील की ओर चला गया और
गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदियाँ और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सौदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रखें ताकि वे मुझे दबा कर ना सके, ताकि वो मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोग ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़े थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे पीछे आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। 12 प्रेरितों को की नियुक्ति। मत्ती 10:1-4, लूका 6:12-16। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जबदी का पुत्र याकूब, और याकूब का पुत्र यहूदा जिसका नाम उसने बुआरनरसिगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अनिद्रयास और फिलिपुस और बर्तुलैम और मती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तधन और समौन कनानी और यादो इसकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु और बाल जबूल। मत्ती अध्याय 12:22-32, लूका अध्याय 11:14-23, 12-10। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई कि वे रोटी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें समौन है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दुष्टात्माओं से कहने लगा, समौन कैसे संतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थिर कर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसीलिए यदि समौन अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले से बलवंत को बांध न ले, अतः तब उसके घर को लूटेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाए, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाए, वरना अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है,
यीशु की माता और भाई। मत्ती अध्याय 12 से 46 से 50, लूका अध्याय 8 19 से 21। तब उसकी माता और उसके भाई आए और 12 बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वह मेरी भाई और बहन और माता है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।